अब एक बहुत अच्छी चीज़ जो की है वो ये है कि जो भी डेटा फ्रेम हमें यहाँ से आउटपुट में मिल रहा है, जो हमारा डीबी का आउटपुट है, ये भी हम डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में ला रहे हैं। डेटा फ्रेम बेसिकली पांडास का फाइल टाइप होता है या डेटा टाइप होता है। तो अभी मैंने इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताया कि डेटा फ्रेम की और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बट ये आप समझ लीजिए कि इससे भी जो आउटपुट आ रहा है वो भी डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में आ रहा है। तो आप इसकी वजह से ये डीबी इसीलिए बनाई है कि बेसिकली आप सीक्वल और पांडास को आपस में मिला के काम कर सकें। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे सीक्वल लिखा, अब इसके आउटपुट के ऊपर मैं चाहूँ तो पांडास भी चला सकता हूँ। तो इस तरह बड़ा अच्छा मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। और जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ पे सीक्वल लिख लिया सिंपल वाली चीज़ में, जहाँ पे अच्छा लगा वहाँ पे पांडास लिख लिया। तो अब हम देखते हैं, जैसे कि ये जॉइंट सीक्वल डीएफ हमें मिल चुका है, तो अब हम इस पर थोड़ा सा ऑपरेशन करके देखते हैं कि एकदम पांडास की तरह चलेगा। अब हम ये चाहते हैं कि जहाँ पे भी जो है सेक्शन 2 के जो मार्क्स हैं, सेक्शन 2 के मार्क्स जो हैं वो अगर कम हैं 50% से और टोटल मार्क्स के, तो हम उन लोग को हाईलाइट करना चाहते हैं जैसे। तो उसको करने के लिए अब हम कुछ ऑपरेशंस करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो एक यहाँ सेल ऐड कर लेते हैं। एक्चुअली यहाँ नहीं करते, इसके नीचे करते हैं। तो सेल डिलीट करने का ये तरीका होता है, ठीक है। जिसको आप चूज़ करोगे प्लस दबाने पे उसके नीचे सेल ऐड होगी। तो सबसे पहले आप देखिए ये हमारे पास डेटा जो है वो ऑलरेडी जो है जॉइंट सीक्वल डीएफ नाम से है। तो पहले मैं बस इसको प्रिंट करके देख लेता हूँ। तो देखिए ये एक्चुअली जो है एक ये पांडास डेटा फ्रेम ही है। अब मैं ये करना चाहता हूँ इसमें कि जो भी पेपर सेक्शन 2 का जो है आउटपुट 50% से कम है मार्क्स के, उस पर मैं काम करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे अब सबसे पहले हमें क्या करना है, एक तरह से हमें डिकोड करना है कि एक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाया जाए कि उनको मार्क किया जाए, जो कि जिनका कि सेक्शन 2 का जो मार्क्स है वो 50% से कम है टोटल के। तो सबसे पहले तो हमें इसके वो वाले रोज़ उठाने जहाँ पे सेक्शन 2 की केवल बात हो रही है। तो सबसे पहले हम उसमें सेलेक्ट करेंगे जॉइंट सीक्वल डीएफ। अब देखिए ये आउटपुट एक्चुअली जो है वो आया डीबी से था, बट ये मिक्स मैच हम करके फटाफट काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे हमने कहा कि अगर केवल पेपर सेक्शन टू वाले लोग को हमें उठाना है, तो ये हमने उनको सेलेक्ट कर लिया। और जो एक बार इनको सेलेक्ट किया तो इसको हमने एक अलग डेटा फ्रेम में रख लेते हैं, जिसे हम पेपर सेक्शन 2 टीएफ कर लेते हैं नाम। और पेपर सेक्शन 2 डीएफ को अब हम प्रिंट करके देखते हैं कि क्या दिखता है। तो देखेंगे कि उसमें सिर्फ पेपर सेक्शन 2 वाले ही आउटपुट आएंगे, जो कि अब आपको दिख रहा है प्रिंट करने पे। अब हमें इसमें करना है कि जिसके भी मार्क्स जो हैं वो 50% ऑफ इसके टोटल मार्क्स से कम है, उनको सेलेक्ट करना है। तो इसको करने का तरीका क्या हुआ, अब हमें इसमें एक तरह से डिकोड करना है। हमें एक नया कॉलम बनाना है जिसमें कि दिखाना होगा कि 50% ऑफ दिस मार्क्स से मार्क्स 2 जो है वो कम हो। तो उसको करने के लिए हम जो है यूज़ करेंगे अप्लाई, जैसे कि मैंने बताया था। अब अप्लाई क्या होता है कि आपको सिर्फ एक रो के लिए फंक्शन लिखना पड़ता है और वो सारे के सारे पे चल जाता है। तो अब इस पर हम पहले फंक्शन लिख लेते हैं और फिर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि चेक फॉर लेस दैन 50, पी रख देते हैं इसका नाम। अब इसमें हम दो इनपुट ले लेते हैं। पहला इनपुट होगा वो होगा मार्क्स और दूसरा इनपुट होगा सेक्शन 2 मार्क्स। और हम उसमें कहेंगे कि रिटर्न मार्क्स इज सेक्शन 2 मार्क्स 50% से कम होना चाहिए। तो लिखेंगे रिटर्न सेक्शन 2 मार्क्स इज लेस देन मार्क्स। सो बेसिकली अगर सेक्शन 2 मार्क्स से मार्क्स कम, सेक्शन 2 मार्क्स जो है वो मार्क्स से कम होगा, मार्क्स यहाँ नहीं लिखना चाहिए, 50% की बात हो रही है। तो 50% ऑफ द मार्क्स से अगर कम होगा तो ये उसको ट्रू रिटर्न कर देगा। और अगर सेक्शन 2 का मार्क्स जो है वो 50% ऑफ द मार्क्स से ज़्यादा होगा तो ये उसको एक सेकेंड स्पेस भर देगा
और अगर जो है ये 50% ऑफ द मार्क्स से जो है ज़्यादा होगा तो ये उसको फॉल्स रिटर्न करेगा। अब देखिए अच्छी बात ये कि हमने ऐसे ही इस फंक्शन को लिखा हुआ है जैसे कि हमें बस एक रो का डेटा एक बार में मिल रहा है और उससे हम ये ट्रू या फॉल्स भेज दे रहे हैं। बट एक्चुअली आप देखिए तो हम इसे हर रो पे चलाना चाहते हैं और इसीलिए अप्लाई फंक्शन यूज़ होता है। पिछली बार जो हमने देखा था उसमें अप्लाई फंक्शन जो है वो सिर्फ एक कॉलम पे चला था। इस बार हम 2 कॉलम पे चलाना चाहते हैं, मार्क्स और मार्क्स 2 दोनों पे। तो उसको देखने का तरीका देखिए। तो सपोज़ हम जो आउटपुट आएगा वो एक तरह से फ्लैग्ड रहेंगे कि किनको हमें दिखाना है, तो वो हम निकालेंगे। फिर सेकेंडली हम क्या करेंगे कि PS2 DF पे इसमें से हम 2 काम के रोज़ को कॉलम्स को निकाल लेते हैं जो कि हैं मार्क्स और मार्क्स अंडरस्कोर 2, और फिर उसके ऊपर हम जो है अप्लाई लगाते हैं। अब अप्लाई में एक तरह से जो ये एक फ़ंक्शन लिखने का तरीका है पाइथन में छोटा, आप इसे बड़ा भी करके लिख सकते हैं, इसे 1-2 फंक्शन में के फॉर्म में भी लिख सकते थे, बट ये एक फ़ंक्शन लिखने का तरीका है। बेसिकली x को इनपुट ले रहा है और हम इसमें x ऑफ मार्क्स और x ऑफ मार्क्स 2 सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको इनपुट भेज देते हैं चेक फॉर लेस दैन 50p इसको। अब हम बेसिकली इसको कह रहे हैं कि आप हर रो में से मार्क्स और मार्क्स 2 निकालिए और इसको इनपुट भेजिए। एक और चीज़ जो हमें करनी पड़ेगी, जब हम एक कॉलम के लिए कर रहे थे तब ये नहीं करना पड़ता है, बट यहाँ पे एक्सेस इक्वल टू 1 लिखना पड़ता है। अगर आप एक्सेस इक्वल टू 0 लिखोगे तो वो नहीं चलेगा, या एक्सेस इक्वल टू अगर आप भूल भी जाते हो तो एक्चुअली एक्सेस इक्वल टू 0 होता है, तो इसलिए नहीं चलता। जब आप इसको चलाओगे तो आप देख सकते हो कि जहाँ पर भी ये 50% से कम है वहाँ पे फॉल्स आ गया है, और जहाँ भी ये 50% से ज़्यादा है, देखिए एक तो पहले सिर्फ सेक्शन 2 की बात हो रही है, तो अगर रोल नंबर 1 है वहाँ पे देखिए ये 50% से ज़्यादा है इसके, तो यहाँ फॉल्स आ रहा है। और 5 जो रो है, एक्चुअली ये सारे फॉल्स दिख रहे हैं, जरा 2 में देखा जाए वहाँ पे 50% से कम होना चाहिए। तो देखिए रो नंबर 13 में ये सेक्शन नंबर 2 के पेपर में 50% से जो है इसके ज़्यादा आना चाहिए। तो देखिए ये साफ साफ दिख रहा है कि 95 के 50% से कम आना चाहिए, यहाँ पे 95 के 50% से कम है। तो अब जब ये चीज़ आ गई तो अब हमें क्या करना है, हमें फ्लैग्ड वाले जो हैं वो डेटा फ्रेम से सेलेक्ट करने हैं। तो हम सीधा भी एक बार ट्राई मार सकते हैं कि PS2 DF और अब फ्लैग्ड, क्योंकि ट्रू फॉल्स ही आपको इनपुट भेजना है, ये करके देखिए तो शायद सीधा ही आ जाए। और बिल्कुल सही बात है, देखिए वो चूज़ होकर आ गए जहाँ पे एक्चुअली 50% से कम नंबर, ये जो मार्क्स 2 थे या सेकेंड सेक्शन के नंबर थे वो 50% से कम है। अब हमको केवल इनके रोल नंबर निकालने हैं, तो हम इसमें से रोल नंबर चूज़ कर लेते हैं। और दूसरी बात, क्योंकि हम हमेशा प्रिंट तब से यूज़ कर रहे हैं कन्वेंशन वाइज, और जब हम एडिटर में लिखेंगे तो हमें हमेशा ही प्रिंट यूज़ करना पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ भी प्रिंट यूज़ कर लेते हैं। और अब देखिए हमारे पास वो सारे रोल नंबर आ गए जिनके सेक्शन 2 में मार्क्स जो हैं वो टोटल मार्क्स के 50% से कम है। ये मुझे लगता है कि थोड़ा एक्साइटिंग रहा होगा कि कैसे एक तो अप्लाई फंक्शन हम लिख रहे हैं डिकोड करने के लिए, और जो दूसरी चीज़ हमने देखी वो ये है कि अगर हमने कभी DuckDB की मदद से सीक्वल से कोई काम किया, उससे आउटपुट आने वाला जो डेटा फ्रेम है उसके ऊपर हम फिर वापस पांडास भी लगा सकते हैं। तो ये आपस में मिक्स एंड मैच और इंटरचेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से काम करने में और मज़ा आए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।